हेलो कैंसर, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि कैंसर है यानी कर्क राशि है तो चलिए देख लेते हैं कर्क राशि वालों के पूरा लव लाइफ कैसा होता है। क्या उन लोगों का लव लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ रहती है या फिर उन लोगों का लव लाइफ प्रॉब्लमेटिक होती है। कितना ज़्यादा उतर चढ़ाव फेस करना पड़ता है लव लाइफ के साइड से। इन लोगों के लाइफ में जो भी पर्सन एंटर करते हैं लव लाइफ के साइड से, क्या वो पर्सन्स अच्छे होते हैं या फिर कैसा होता है। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज हम देखने वाले हैं। तो ये रीडिंग चैनल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो। सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से मन से खुद को कैंसरियंस मानते हैं यानी कर्क राशि के मानते हैं तो आप ये रीडिंग आराम से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है। और आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचोगे तभी आपसे रेजोनेट हो जाएगी, क्योंकि ये टाइमलेस है। ओके, सो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद आप कभी भी इस वीडियो को देख सकते हो, आपसे रेजोनेट कर जाएगी। सो आप लड़का हो या फिर लड़की, किसी भी जेंडर के हो, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। सो जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड टाइमलेस है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैंसर जो राशि होता है यानी कर्क राशि कुंडली के 4th हाउस का स्वामी होता है, यानी कुंडली के 4th हाउस में विराजमान रहती है। और कैंसर राशि का जो लॉर्ड होता है वो है चंद्रमा यानी मून। और मून हमें क्या देता है? इमोशन देता है, काइंड हार्टेड एक पर्सन बनाता है। तो जिसकी वजह से ही कर्क राशि वालों बहुत ज़्यादा दयालु किस्म के होते हैं, इमोशनल पर्सन होते हैं, यानी वो अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच रहना पसंद करते हैं। और लव लाइफ के साइड से उनका हार्ट बहुत ज़्यादा नरम होता है, सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी भी खरोच पर वो दिल टूट जाता है। क्योंकि कैंसर राशि 4th हाउस में विराजमान रहती है, उसके लिए इन लोगों का लव लाइफ बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है, स्टेबल होता है। और ये लोग अपने लव लाइफ के साइड से कॉन्फिडेंट रहते हैं। और मून की वजह से इन लोगों को बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर रिसीव होता है यानी मिलता है। तो एक लक्ष्मी और नारायण के जैसा जोड़ी इन लोगों की लाइफ में क्रिएट होती है। ओके, सो इन लोगों का लव लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लाइफ पार्टनर इन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, इन लोगों के कंपेटेबल होता है। यानी वो लोग अपने सोलमेट या फिर ट्वाइन फ्लेम के साथ ही शादी करते हैं, यानी जिनसे भी शादी करते हैं वो इनके मन मुताबिक एक पर्सन होता है, जो पर्सन इनके दिल को अच्छे से समझ पाता है, इनके इमोशंस को वैल्यू दे पाती है। और मून इन लोगों को मोक्ष भी दिखाती है, जिसकी वजह से इन लोगों का लव लाइफ पीसफुल रहता है, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा शांति से मेंटेन होता है, यानी मन की शांति इन लोगों के लव लाइफ में होती है। ओके, अब मन की शांति कैसे आती है इन लोगों के लव लाइफ में या फिर कब मिलता है, तो ये सब हम रीडिंग करने के बाद ही जान पाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओवरऑल आप लोगों का लाइफ पार्टनर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, यहाँ से मुझे दिख रही है। सो जो फर्स्ट कार्ड यानी मेन कार्ड जो लेना है देख लेते हैं। सो यहाँ पर है द हायरोफेंट। ओके, सो यहाँ पर है द हायरोफेंट। तो यहाँ पर मैरिज बहुत ज़्यादा अच्छे से होती हुई दिख रही है, मैरिज में कोई भी बाधा आप लोगों के नहीं आते हैं, यहाँ से मुझे दिख रही है। नंबर 2 कार्ड, 3, 4, 5 एंड 6th। उसके बाद है यहाँ पर 7th, 8th, 9th एंड लास्ट कार्ड। ओके, सो चलिए देख लेते हैं नंबर 2 में। ओके, नंबर 2 में आया है 2 ऑफ कप्स। ओके, तो मैंने आपको पहले ही बताया। ओके, यहाँ पर है मदर ऑफ कप्स नंबर 3 में, और नंबर 4 में है द एम्प्रेस। इसको मैं ऐसे रखूँगी। ओके, और नंबर 5th जो कार्ड है वो है सन ऑफ स्वर्ड्स। और 6th कार्ड यहाँ पर है 8 ऑफ wands। और 7th कार्ड देख लेते हैं। 7th कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टेम्परेंस। और 9th कार्ड है डॉटर ऑफ wands
एंड लास्ट कार्ड है 10 ऑफ वांड्स। तो 10 की जो एनर्जी है वो यहाँ पर रिपीट हुई है। सो मैं बता देती हूँ, यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है वो है द हायरोफेंट, यानी आपका मेन कार्ड आया है द हायरोफेंट। तो यहाँ से मुझे दिख रही हैं आप लोगों का मैरिज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। आप लोग जिनसे भी शादी करोगे वो इंसान आपके लिए बेस्ट होगा। आप लोगों के मैरिज में कोई भी दिक्कतें नहीं आती हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथली होती हुई दिख रही हैं। आपके और आपके पर्सन के फैमिली दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी से आप दोनों की शादी करवाते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा खुश होते हुए दिख रहे हो। मैरिज के टाइम पर ऐसा नहीं है कि आप रोते रोते शादी कर रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ शादी करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर अरेंज मैरिज जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होती हुई दिख रही हैं। इसके बाद लव कम अरेंज और लास्ट में लव मैरिज। ऐसा नहीं है कि लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती है, ज़रूर होती है, पर यहाँ पर अरेंज मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल दिख रही है मुझे, ओके, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट कार्ड आया है। तो ये जो सेकंड कार्ड है ये प्रेजेंट डेज को यानी वर्तमान को दर्शा रहा है, यानी इस टाइम पर कोई एक लव ऑफर, सॉलिड कमिटमेंट वाला कोई एक रिलेशनशिप का ऑफर, एक प्रपोजल आपके पास आ रही है या फिर आ चुका है या फिर मुझे दिख रही है रिसेंट डेज में ही आने वाला है, ओके। अगर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली आपके और आपके पर्सन के बीच में प्यार का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे के मन को समझते हुए दिख रहे हो, फीलिंग्स को वैल्यू देते हुए दिख रहे हो, ओके। एक रोमांस, एक रोमांटिक सिचुएशंस यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिख रही हैं वर्तमान में, यानी आपका जो प्रेजेंट डेज है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक गुजरने वाला है। सो थर्ड जो कार्ड है वो है मदर ऑफ कप्स। तो यहाँ से मुझे दिख रही हैं आप लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हो, यानी कभी कोई प्रॉब्लम अगर आपकी लव लाइफ में आ जाता है तो आप उस टाइम पर सबसे पहले खुद के ही दोष निकालते हो कि आपके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका कोई दोष तो नहीं है कहीं पर। तो आप फर्स्ट ही खुद में दोष ढूंढते हो, खुद में प्रॉब्लम्स ढूंढते हो, उसके बाद जाकर दूसरों में ढूंढते हो। आपको हमेशा लगता है कि गलतियाँ शायद आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है। तो आप लव लाइफ के साइड से खुद को बहुत ज़्यादा शायद अनलकी मान के चलते हो, या फिर आप मन ही मन आप चाहते हो कि लव लाइफ के साइड से आपके साथ ऐसा हो वैसा हो, पर दूसरे ही मोमेंट पे आपका मन उन सब चीज़ों को कैंसिल आउट कर देता है, आपको दोषी ठहराता है आपके मन। तो आप अपने मन से ही खुद को ही बहुत ज़्यादा जकड़ के रखे हो, यहाँ से मुझे दिख रही हैं। तो लव लाइफ की साइड से आप खुल के नहीं जीते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके ऑपोजिट में ही है द एम्प्रेस, एक मेजर अरकाना। तो यहाँ से मुझे दिख रही हैं आपके मन आपके बारे में जो भी थॉट्स रखता है, आप ये सब डिज़र्व नहीं करते हो, या फिर आप ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, आपकी वजह से ही लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, या फिर आप में ही कुछ कमियां हैं जिसके वजह से आप उस पर्सन को डिज़र्व नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है रियलिटी में, आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर एम्प्रेस है और ये जो फोर्थ कार्ड है ये रियलिटी को दर्शाता है। एक्चुअल में लव लाइफ के साइड से आप इससे भी ज़्यादा चीज़ें, अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो लव लाइफ के साइड से। आपकी लव लाइफ में रोमांस है, स्टेबिलिटी है, परमानेंसी है, और यहाँ पर आपके और आपके पर्सन के बीच में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होता हुआ आप देख पाओगे रियलिटी में, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हो चंद्रमा है, सो डेफिनेटली आपको चांद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आप मून नाइट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, यानी रात में चांद को देखते देखते आप अपने पर्सन के साथ बहुत सारी बातें कर रहे हो। ऐसा सिचुएशन भी यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिख रही है रियलिटी में। आप जैसा लव लाइफ के साइड से खुद को विक्टिम मानते हो ऐसा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा एक क्यूट, एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो। सो कैंसरियंस जो होता है, कर्क राशि वालों, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है दिल के, और जिसकी वजह से ही इन लोगों का लव लाइफ पॉजिटिव होता है, ओके। सो रियलिटी कुछ और है, आप सोच कुछ और रहे हो, यानी नेगेटिव थॉट्स रख रहे हो और रियलिटी पॉजिटिव आ रहा है, ओके। और यहाँ पर आपकी लव लाइफ के साइड से जीवन का जो प्रथम भाग है वो है सन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ से मुझे दिख रही है फर्स्ट लव आपकी लाइफ में एक चैलेंज के थ्रू आता हुआ दिख रहा है, ओके। यानी कोई एक पर्सन शायद आपको चैलेंज करेगा कि इस पर्सन को आप नहीं जीत सकते हो, या फिर इस पर्सन को आप नहीं पा सकते हो, या फिर आपके मन ही आपको चैलेंज कर देगा कि आपको ये पर्सन नहीं मिल सकता है। आप खुद से ही चैलेंज लेते हुए दिख रहे हो या फिर दूसरों से लेते हुए दिख रहे हो, यानी लव एट फर्स्ट साइट भी हो सकता है। फर्स्ट टाइम आप उस पर्सन को अच्छे से देख कर परख कर उसके प्यार में नहीं पड़ने वाले हो,
उसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानोगे, बिना सोचे समझे ही आप उस पर्सन के प्यार में पड़ते हुए दिख रहे हो, उनकी तरफ जाते हुए दिख रहे हो। उस टाइम पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं सुनाई देगा, सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन को ही आप देख पाओगे। ओके, सो इसके वजह से उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, मन से मन कनेक्ट नहीं हो पाएगा। मन का कनेक्शन जहाँ पर होता है आप लोग वहाँ पर स्टे करते हो। कुछ दिन बाद आप देख पाओगे या फिर कुछ ईयर्स बाद आप देख पाओगे कि उनसे आपकी मन का कनेक्शन नहीं है, और सडनली एक चेंज मुझे दिख रही है सेकंड भाग में, यानी आपका जीवन का जो सेकंड भाग है लव लाइफ के साइड से, वहाँ पर मुझे दिख रही है एक सडनली चेंज होता हुआ कोई एक ऑप्शन, शायद कोई एक लव प्रपोजल या फिर कोई ऑप्शन या फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लव लाइफ के साइड से अचानक से आपके लाइफ में आती हुई दिख रही हैं, और जिसकी वजह से आप इस पर्सन से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, या फिर किसी भी वजह से हो सकता है आप इस पर्सन को छोड़ना चाहोगे। तो अचानक से यानी एक सडन चेंज होता हुआ दिख रहा है आपकी लव लाइफ में, वो किसी भी वजह से हो सकता है। अचानक से आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकता है, अचानक से कोई ट्रूथ्स आपके सामने आ सकता है। इस टाइम पर भगवान का ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर बनता हुआ दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो एक थंडर है, और ये जो थंडर है वो इंद्रदेव से कनेक्ट करता है, यानी यहाँ पर भगवान का ब्लेसिंग ज़रूर से ज़रूर है। ओके, और इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा टूट जाओगे, क्योंकि ये सडन चेंज होगा लव लाइफ के साइड से। आपका हेल्थ इशू भी यहाँ पर दिख रही है मुझे। आप इस टाइम पर बहुत रात तक जागकर रो भी सकते हो, कुछ डार्क सिचुएशंस फेस कर सकते हो। सो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में अचानक से एक सडन चेंज होगा लव लाइफ के तरफ से, और जिसके वजह से यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो थर्ड भाग है लव लाइफ के साइड से वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी एक फुलफिलमेंट। इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में अबंडेंस आती हुई दिख रही है। इस टाइम पर इस सिचुएशन के बाद आप लव लाइफ के साइड से पूरी तरीके से अपना फोकस अपने करियर में देते हुए दिख रहे हो। आप जो भी करना चाहते हो उसके ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो, यानी इस टाइम पर करियर के साइड से आपका जो ग्रोथ है वो हायर लेवल पर होगा। इस टाइम पर बिजनेस के थ्रू या फिर आपके काम के ग्रोथ के थ्रू आपकी लव लाइफ में किसी एक पर्सन की एंट्री यहाँ पर होती हुई दिख रही है। डेफिनेटली जो पर्सन बहुत ज़्यादा रिच होगा, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और आपके मन के मुताबिक होगा। ओके, पर इस टाइम पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे कि उस इंसान को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर पहले बार की तरह आप गलती तो नहीं कर रहे हो, या फिर आपके द्वारा कोई गलती तो नहीं हो रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहेगा। पर लव लाइफ के साइड से इस टाइम पर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी भरती हुई दिख रही है, फुलफिलनेस आती हुई दिख रही है, और जिसके बाद है टेम्परेंस। ओके, और ये जो 10 नंबर हैं, 10 का जो 0 है वो एक एंड को दर्शाता है जो यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है, और जो 1 है वो एक न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। तो एक न्यू बिगिनिंग का स्टार्टिंग यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स से ही होने वाला है। ओके, तो इस पर्सन के साथ सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पर आपका मुलाकात होगा, आप उनको धीरे धीरे से जानने लगोगे। ओके, और यहाँ पर है टेम्परेंस, यानी ये कार्ड एक विश फुलफिलमेंट को बताता है, यानी इस टाइम पर लव लाइफ की साइड से आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हुए दिख रहे हो। आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी एंटर करती हुई दिख रही है, आपका हार्ट हील होता हुआ दिख रहा है। इस रिलेशनशिप के वजह से आपको लव लाइफ के साइड से जो भी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा है, जो भी डार्क सिचुएशंस आपको देखना पड़ा है, उसके बाद यहाँ पर ये टेम्परेंस कार्ड आपकी लव लाइफ में एक हीलर को लेके आ रहा है, यानी जो पर्सन इस टाइम पर एंटर करेगा आपकी लव लाइफ में वो एक हीलर होगा, यानी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा वो इंसान, आपके हार्ट को, आपके इमोशन को, आपके फीलिंग्स को अच्छे से समझ पाएगा और आपको फील भी कर पाएगा। ये पर्सन आपकी मन की बात आपके बिना कहीं समझ जाएंगे। सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन होने वाले हैं, और आपको धीरे धीरे से उनको अच्छा लगने लगेगा। आप भी ये चीज़ एक्सेप्ट कर पाओगे कि यही वो पर्सन है जिसके साथ आपकी मन की कनेक्शन जुड़ रही है। सो आपका विश का फुलफिलमेंट के जैसा ही कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा इस टाइम पर। और उसके बाद है डॉटर ऑफ वंस, यानी आपके जीवन का जो 5th भाग है वहाँ पर है डॉटर ऑफ वंस। फिर से ये कार्ड एक पैशन को शो कर रही है, यानी इस टाइम पर आपके लव लाइफ में बहुत सारे रोमांटिक सिचुएशंस आते हुए दिख रहे हैं। आपके साथ उस पर्सन की शादी भी तय होती हुई दिख रही है मुझे। ओके, सो डेफिनेटली, और वो पर्सन एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होगा और दिखने में भी बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होगा। पर यहाँ से मुझे एक बात दिख रही है, यानी जब आप फर्स्ट टाइम प्यार में पड़ोगे तब आपका आउटर शेल जैसा था, आप जैसे थे
इस टाइम पर यानी जब आपकी शादी हो रही है इस पर्सन के साथ, आपके विश का फुलफिलमेंट हो रहा है। इस टाइम पर आपका जो आउटर शेल है वो चेंज हो जाएगा, यानी आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। आप इस टाइम पर जैसा इंसान थे, आप इस टाइम पर वैसा इंसान नहीं रहोगे। बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी के पर्सन बनते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम धोखा मिल चुका होगा। आपका हार्ट ऑलरेडी एक बार ब्रेक हो चुका होगा, जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से इस पर्सन को भरोसा नहीं कर पाओगे, पर वो पर्सन आपको दिलो जान से प्यार करने लगेगा उस टाइम पर। सो इसकी वजह से ही आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक कनेक्शन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे धीरे धीरे से, और जिसकी वजह से ही आपके पर्सन दोनों ही एक दूसरे को पसंद करके शादी के बंधन में बंधते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर जो लास्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ वांड्स, यानी इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद भी आपको फर्स्ट कुछ नेगेटिविटीज़ लगेगा, कुछ नेगेटिविटीज़ फील होगा, आपके मन में कुछ डाउट्स रहेगा, पर धीरे धीरे से आप पास्ट की चीज़ें पूरी तरीके से अपनी लाइफ से हटाते हुए दिख रहे हो और प्रेजेंट लाइफ को लव लाइफ की साइड से इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। ओवरऑल लास्ट के साइड में आपके ऊपर ही बहुत कुछ डिपेंड करती हुई दिख रही है मुझे। आप अपने पास्ट को जितनी जल्दी भुला सकोगे आपके लिए ही अच्छा होगा। ओके, सो आपका लव लाइफ ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है, पॉजिटिव दिख रही है। कर्क राशि वालों की लव लाइफ ओवरऑल ऐसी ही होती है, तो मैन टू मैन थोड़ा सा डिफ़र कर सकता है, आपके चार्ट की वाइज थोड़ा सा डिफ़र कर सकता है। ओके, सो बाय।